Good morning children. Before we move ahead in our chapter, let us revise हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में। तो लैटिट्यूड्स होते हैं इमेजिनरी लाइंस जो ईस्ट से होकर वेस्ट की तरफ जाते हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। यानी कि जो इमेजिनरी लाइंस, जो लाइंस वाकई में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो ईस्ट से होकर वेस्ट की तरफ जाते हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स की लेंथ धीरे धीरे घटती चली जाती है जैसे ही वो पोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि प्रत्येक लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इन्हें पैरेलल्स भी बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इक्वेटर के बारे में। तो इक्वेटर होती है सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड और जो लार्जेस्ट सर्कल जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्लोब में। फिर हमने जाना था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जिसकी दूरी इक्वेटर से होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, जो इक्वली इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है सदर्न हेमिस्फेयर में और जिसकी दूरी इक्वेटर से होती है 23.5 डिग्री साउथ। फिर हमने पढ़ा था आर्कटिक सर्कल के बारे में, जो सिचुएटेड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एट 66.5 डिग्री नॉर्थ। फिर हमने पढ़ा था अंटार्कटिक सर्कल के बारे में, जो कि सिचुएटेड है सदर्न हेमिस्फेयर में एट 66.5 डिग्री साउथ। फिर हमने इम्पोर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में ये जाना कि लैटिट्यूड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स की मदद से हम किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं और किसी भी जगह की इक्वेटर से दूरी के बारे में भी हम जान सकते हैं, और अर्थ को भी कई सारे हीट जोन में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग पाए कि किसी भी जगह की एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगी। अब हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉरिड जोन के बारे में। ये जोन वो एरिया होती है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच होती है। यानी कि ये एरिया, इस जोन में जो सन रेज होती है वो डायरेक्ट होती है और ये जोन काफ़ी ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड रहता है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट जोन के बारे में। ये जोन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल से के बीचों बीच, यानी कि इस एरिया में होता है टेम्परेट जोन। इस जोन में और यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये एरिया होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीचों बीच ये एरिया होता है साउथ टेम्परेट जोन। इस जोन में सन रेज स्लैंटिंग होती हैं, डायरेक्ट नहीं होती है, और इस जोन में ना ही ज़्यादा हॉट होती है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होती है क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब हम पढ़ेंगे फ्रीजिड जोन के बारे में। ये जोन होता है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल, इसे हम फ्रीजिड जोन बोलते हैं। ये जोन मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर कोल्ड रहता है, एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है, और थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड रहता है। अब हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड होती हैं सेमी सर्कल्स जो कि नॉर्थ से होके साउथ की तरफ जाए किसी भी ग्लोब या फिर मैप में, उन्हें हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियंस बोलते हैं। और टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं ऑफ लॉन्गिट्यूड, बोथ 180 डिग्री ईस्टर्न of the meridian and 180 degree west of the meridians। और 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों ही एक ही लाइन से कनेक्टेड हैं, और अगर ये कनेक्टेड हो जाए प्राइम मेरिडियन से तो एक कंप्लीट सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो मेरिडियन 180 डिग्री की होती है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो किसी भी जगह का लोकल टाइम हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड,
और लॉन्गिट्यूड हमें मदद करते हैं किसी भी जगह के लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ग्लोब में। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा टॉरिड जोन के बारे में। तो टॉरिड जोन होती है वो जोन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच होती है, यानी कि ये जोन, इस जोन में सन रेज डायरेक्ट होती हैं और ये जोन हॉट और ह्यूमिड होता है। फिर हमने पढ़ा टेम्परेट जोन के बारे में। तो ये टेम्परेट जोन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसीलिए हम इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। और सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीचों बीच होती है, तो इसे हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। इस जोन में सन रेज स्लैंटिंग होती हैं और ये जोन ना ही ज़्यादा हॉट होती है ना ही ज़्यादा कोल्ड होती है। फिर हमने पढ़ा फ्रिजिड जोन के बारे में। ये जोन एक्सटेंडेड होती है आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से नॉर्थ पोल की तरफ, और सदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल की तरफ। ये जोन हमेशा ही कोल्ड रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर स्नो से कवर्ड रहता है। फिर हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। जो सेमी सर्कल्स नॉर्थ से होके साउथ की तरफ जाए किसी भी ग्लोब या फिर मैप में, उन्हें हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियंस बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस 360 होते हैं। 180 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट एंड 180 डिग्री टुवर्ड्स ईस्टर्न मेरिडियंस होते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में हमने ये पढ़ा कि किसी भी जगह का लोकल टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड, और किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन हम ग्लोब में फाइंड आउट कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स की मदद से। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज लर्निंग वीडियो। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।